हेलो एवरीवन, वेलकम टू MK मेथड 2.0। आज का हम टुडे करंट अफेयर पढ़ेंगे 17 फरवरी 2022 का। ये क्लास हमारी रोज़ सुबह में 4 बजे आती है। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को रेड कलर का ये बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन भी दबा दें। ठीक, ये जो करंट अफेयर है ये UPSC, CHSL, SSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, IBPS, पुलिस, स्टेट, PCS, डिफरेंस एग्ज़ाम, ETC यानी कि आदि सभी एग्ज़ामों के लिए हैं। डेली वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन रखें, जिससे कि हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका समय ना लेते हुए कल के रिवीजन की ओर चलते हैं। जो हमने कल की क्लास में क्वेश्चन कराए थे उनका थोड़ा रिवीजन लेते हैं। रिवीजन में पहला ही क्वेश्चन क्या था, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी? तो वो कौन सा था? महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में संयुक्त राज्य अमेरिका अपना दूतावास खोलेगा? वो सोलोमन द्वीप समूह में खोलेगा। फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल शुरू किया है? तो वो कौन सी ने किया है? इंदौर की सेंट्रल जेल ने। क्वेश्चन 6, नासा के पार्कर सोलर प्रोबर ने हाल ही में अंतरिक्ष के किस ग्रह की सतह का चित्र लिया है? तो वो लिया है शुक्र ग्रह की सतह का चित्र। क्वेश्चन नंबर 7, किस कृषि संगठन ने 13 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस बनाया है? तो वो बनाया कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने। क्वेश्चन 8, NCRB के अनुसार किस भारतीय राज्य में विट हीटिंग के तहत सबसे अधिक हत्या हुई हैं? वो किसके तहत हुई हैं? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में खबरों में रहा शिनजियांग किस क्षेत्र देश में स्थित है? तो वो है चीन के अंदर। किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया? तो वो कहाँ के थे? बजाज कंपनी के थे। क्वेश्चन 11, कल की रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीव कार्यक्रम को किस बैंक से शुरू किया गया है? वो किया गया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? नाबार्ड। अब चलते हैं आज के टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा मंत्रालय देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी स्थापित करेगा? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो हमारे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेल मंत्रालय सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी का स्थापन करेगा। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। कुश्ती अकेडमी भारत में सबसे बड़ी होगी। देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उद्यान परीक्षण सुविधाओं से लैस होगी। रेल मंत्री हमारे हैं अभिनव वैष्णव। आगे चलते हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा सूरत के अंदर। देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा भोपाल के अंदर। आगे चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वो दी है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में कौन सा शहर क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है? तो वो बना है नासिक। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है हैदराबाद ने। आगे चलते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी लखनऊ के अंदर। भारत की पहली कागज रहित हाई कोर्ट कौन सी है? तो वो है केरल हाई कोर्ट। ये मोस्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो वो खोला गया है गुरुग्राम के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल के बटन पर क्लिक करके हमारे नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, दूसरा है ईरान, तीसरा है मालदीव, चौथा है सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा अफ़गानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ़गानिस्तान। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अफ़गानिस्तान को मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में राहत भेजने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, जिसे सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते ट्रक काफिले से भेजा जाएगा। अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? एक सलमा बांध बनाया गया है, एक सहतूत बांध बनाया गया है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। मुद्रा क्या है? अफ़गान रुपया। संसद का नाम क्या है अफ़गानिस्तान की? शोरा। और कौन से दर्रे से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच का जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी। आगे चलते हैं। सार्क का नवीनतम देश कौन सा है? वो भी अफ़गानिस्तान है। WTO का नवीनतम देश 64वां कौन सा है? वो भी अफ़गानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इजराइल, भारत, जापान या चीन? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इजराइल। तो इजराइल हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला पढ़ेंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो गुलमार्ग में खोला गया है। कौन सा देश दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा? वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है कौन सा? भारत। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सऊदी अरब में। आगे चलते हैं। किस देश की सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो वो भी किसकी बन गई है? अफ़गानिस्तान की। इजराइल के बारे में बात करेंगे। इजराइल किस महाद्वीप पर स्थित है? वो है एशिया महाद्वीप पर। इजराइल की राजधानी कौन सी है? जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है।
आगे बात करते हैं, सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं, वो भी किस में, इज़राइल में। इज़राइल के संसद का नाम क्या है, नेसेट। इज़राइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है, माउंट हेरेमोन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इजराइल, चौथा है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जापान। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जापान। डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। यह बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन जो नाटो के बीच देश के बढ़ते तनाव, अफगान संकट और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा आक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के बारे में आज हम पढ़ते हैं। क्वाड का गठन कब हुआ था, 2017 में। क्वाड में कितने देश हैं, 4 देश हैं। यह अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच है। मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेंगे, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से किसे एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अश्वनी लोहानी को, इराक अयाशी को, जगदीप मल्होत्रा को या वैशाली अग्निहोत्री को। तो हमारे 5 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्कर अयाशी को। किसको, इल्कर अयाशी को क्या किया गया है, चुना गया है। ठीक, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे तुर्किश एयरलाइन में पूर्व चेयरमैन इल्कर अयाशी को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में की गई नियुक्तियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। नरेंद्र कुमार को गोनायका को परिधान नियंत्रक संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किया गया है दिनेश प्रदास सकलानी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व परिषद डेजर्ट उत्सव, जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, मनाया जाता है। कहाँ, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख या हरियाणा। तो 6 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। तो 6 का ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर राजस्थान रेगिस्तान उत्सव, जिसे मेरू उत्सव भी कहा जाता है, 13 फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू हुआ। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत पोखरण में एक जुलूस के साथ हुई, जहां विभिन्न झांकियों के माध्यम से मेरू या रेगिस्तान संस्कृति और परंपरा की विशिष्टता को प्रस्तुत किया है। आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख त्यौहार। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। तोरग्या महोत्सव 2022 किस प्रदेश में मनाया गया है, वो अरुणाचल प्रदेश में। पोलंग कहाँ की त्यौहार है, तमिलनाडु का। बोनालू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना के अंदर। अटुकल पोंगल कहाँ का है, केरल का है। आगे बात करते हैं नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है।
धानु यात्रा राज पर्व कहाँ का है? ओडिशा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय के अंदर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नेपाल, चीन, भारत या बांग्लादेश। 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन है? हमारा भारत देश क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स 19 देशों की तुलना में करके बनाया गया है। इस सूचकांक की गणना नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सिखाने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर की गई थी। इस सूचकांक की गणना एक सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो इसके अश्वनी वैष्णव या पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान या निर्मला सीतारमण। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन है हमारे अध्यक्ष? कौन से मंत्री हैं हमारे? अश्वनी वैष्णव हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंध ऐप्स की सूची जारी की है। अश्वनी वैष्णव भारत के रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। बता दें कि इससे पहले 2020 में सुरक्षा को खतरा मानते हुए कुल 270 ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए थे। आगे बात करते हैं। इन ऐप की आईटी कानून की धारा 69A के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो कौन से प्रदेश ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या मध्य प्रदेश। तो 9 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश की पुलिस विशाखापट्टनम के विशेष परिवर्तन ब्यूरो के साथ किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु है। राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। विधानसभा में सीटें 176, राज्यसभा में सीटें 11, लोकसभा में 25। देश की दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? ये भी आंध्र प्रदेश है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, कपास, काली मिर्च और दालें हैं। आगे बात करते हैं। इसका जो नृत्य है आंध्र प्रदेश का, वो क्या है? कुचिपुड़ी। प्रमुख नदियाँ गोदावरी और कृष्णा हैं। प्रमुख नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापीकोडा नेशनल पार्क। प्रमुख झीलें कोलारू झील, पुलिकट और कंबन झील है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुरक्षा के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? 5, 4 या 7 या डी ऑप्शन हमारा क्या है? 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने 5 और
वर्षों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण को 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। आगे बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। HIV वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ल्यूक मेटोनियर। क्या हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करें सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे पेरिस मैसूर फ्रांसीसी शोधकर्ता और बायोलॉजिस्ट ल्यूक मेटोनियर का 89 वर्ष की उम्र में क्या हो गया निधन हो गया। इन्हें HIV वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में हुए चर्चित निधन। प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इब्राहिम सुतार, जिन्हें कक्कड़ कबीर की पहचान अर्जित की थी, का फरवरी 2022 में निधन हो गया। भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया। आगे बात करते हैं मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल एवाट का जनवरी 2022 में निधन हो गया। पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुभाष भौमिक, जनवरी 2022 में इनका भी क्या हो गया निधन हो गया। डेली स्टैटिक जीके का डोज आज हम पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया? तो वो किसने लगाया दादा भाई नौरोजी ने। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1907 में। आगे चलते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो वो है फोरट्रॉन। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? तो वो किया था पेंसिलिन का। कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डॉल्फिन थे। आगे बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की, जो कल की क्लास में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे, उनके आंसर की बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां से प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? तो वो किसने की है? मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में लोनार झील पाई जाती है? वो पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हैं? वोमेश चंद्र बनर्जी। आज के डेली क्यूज की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 18वें माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का और बाकी 4 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। किस देश के वैज्ञानिकों ने
59 MJ नियंत्रण ऊर्जा पैदा करके परमाणु संयंत्र ऊर्जा के 1 मील का पत्थर हासिल किया है। तो इसका भी आंसर आपको बताना कमेंट बॉक्स में। स्वस्थ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने कौन बदलता है? क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, सहकारी प्रणाली क्या कहलाते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।